morning, dear students. So let's come to page number 46 of your GSC book. So this question was left from lesson number 4. Rearrange the jumbled letters to form a meaningful word. So the first one is stamen, S-T-A-M-E-N. Second one is ovary, O-V-A-R-Y. Third is pollination, Pollination. Next, fourth is stigma, S-T-I-G-M-A, stigma. And fifth is filament. Okay, so let it be do in your book only. Next, find the name of any 5 flowers in the following. So this is your homework. You have to search and find out, and this also you have to do in your book itself. Okay, now come to the next lesson, that is plant reproduction. Okay, in the previous chapter we have discussed the male and female part of a flower, where it is present, how they look alike. Now in this chapter we'll discuss how the plant reproduce. Okay, reproduce means to produce the same kind, to produce the baby, to produce the seed. Okay, देखिए, every living being need to produce more of its kind so that its species do not disappear from the earth. कह रहे हैं जितने भी living being हैं दुनिया में, वो क्या करते हैं, अपने जैसे और produce करते हैं. Human beings also produce their babies ना, ऐसे animals produce their babies, plant also produce their seeds to produce the same plant of their own kind. वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनकी species धरती में से, earth में से खत्म ना हो. So the process by which living being produce more of its kind is called reproduction. You have to underline is this. ठीक है, the process by which living being produce more of its kind, अपने जैसे ही दूसरे produce करना reproduction कहलाता है. ठीक है, some organism reproduce by sexual method while other animal reproduce by asexual method. देखिए, रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं, एक होता है सेक्सुअल मेथड, दूसरा है एसेक्सुअल मेथड. ठीक है, देखिए सेक्सुअल मेथड क्या है. इन सेक्सुअल मेथड वी नीड 2 पेरेंट्स. ठीक है, अ मेल एंड अ फीमेल. वेयर एज एसेक्सुअल, ए एज इट्स नेम, सिंगल सेक्सुअल मीन्स अ सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स सेम काइंड. ठीक है, देखिए क्या होता है. इन सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन सेल फ्रॉम 2 पेरेंट्स आर नीडेड टू फ्यूज टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग, while in asexual method only one parent is enough to reproduce. ठीक है, तो जो प्लांट हैं वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअल मेथड से भी. तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में. ठीक है, हाउ द 2 type of parents will be provided and they fertilize the egg. The process of sexual reproduction in plant takes place in flower. ठीक है, plants में reproduction flowers में होता है. They are 2 type, unisexual, bisexual. पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में. यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट हो. बाइसेक्सुअल एनिमल वो होते हैं जिस फ्लावर में दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होते हैं. हिबिस्कस का दिखाया था ना हमने. द बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन while a unisexual flower has only one kind of reproductive organ. ठीक है, कहाँ से प्रोसेस शुरू होती है रिप्रोडक्शन की, पॉलिनेशन से. ठीक है, तो देखिए क्या है. ठीक है, ये क्या है, पॉलन ट्यूब है. ये हमने जो बीच का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ना, स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पर है ओवरी. अब देखिए ये पॉलन ग्रेन बाय चांस क्या हुए, कैसे भी आके यहाँ आ गए. ठीक है, ऑन द टिप ऑफ स्टिग्मा. सो ऑन द टिप ऑफ द स्टिग्मा दे स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक अ ट्यूब. देखिए यहाँ से ट्यूब की तरह नीचे ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो इसी के थ्रू अब यहाँ से देखिए थर्ड वाले पिक्चर में पूरा ट्यूब ग्रो हो गया नीचे, और ये फ्यूज हो गए कहाँ जाके, हमने आपको ओवरी के अंदर एग्स दिखाए थे ना हिबिस्कस फ्लावर में, इन एग्स के साथ. और फिर जैसे ये एग्स के साथ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो क्या हो गया, सीड प्रोड्यूस हो गया. यहाँ पे अब सीड प्रोड्यूस हो गया तो उसको अगर फेवरेबल जर्मिनेशन कंडीशन मीन्स सॉइल, वाटर, एयर मिलेगी तो इट कैन प्रोड्यूस इनटू अ न्यू हिबिस्कस फ्लावर. ठीक है ना, देखिए अब क्या हुआ इसमें. The pollen grain present on the anther of the stamen are transferred to the stigma of the female reproductive part pistil of the same flower or on the
another flower. It is known as pollination. Pollination किसे कहते हैं? जब pollen grains जो कि कहाँ हैं? एंथर पे, वहां से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल के कहाँ पे? स्टिग्मा के में चले जाएंगे, पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच गया वो, ठीक है, वो हो गया पॉलिनेशन. आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन रेड कलर के दिख रहे हैं, मेल पार्ट है ना ये pollen grains start growing inside the pistil as a tube through its style. ये as a tube, इसकी स्टाइल है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल का स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो ट्यूब है ये उसकी स्टाइल है, ये ओवरी है, ठीक है. तो उसकी स्टाइल में ग्रो करने लगेगी पॉलन की ये ट्यूब, ठीक है. द ट्यूब स्लोली ग्रोज एंड रीचेस टू द ओवरी वेयर द पॉलन ग्रेन्स गेट फ्यूज्ड विद द ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. इन दिस वे द ओव्यूल यानी कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव एग कॉल्ड एग्स, ओके. So it fertilized. After fertilization, this ovary changes to fruit and the other ovules present inside the ovary changes into सीड, ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो क्या हो जाएगी? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो बचे हुए ओव्यूल्स थे वो सीड बन जाएंगे. द सेपल एंड पेटल शेड डाउन, धीरे धीरे करके सेपल पेटल सब शेड डाउन हो जाएंगे. द सीड प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट व्हेन दे आर अलाउड टू जर्मिनेट. द ग्रोथ ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, एक सीड जब सीडलिंग बन जाता है, सीडलिंग मीन्स उसमें पत्तियां आने लग जाती हैं, छोटी सी वो स्प्राउट्स निकलने लगता है, तो उसे सीड जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके.